चलो देखो देखो कल क्या पढ़ाया था। कल मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के केस में मैंने 6 केसेस थे। 6 केसेस का मैंने इमेज कैसे बनती है मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, कल जाइएगा लोग। अगर जिन लोगों की क्लास छूटी है वो क्या करेंगे भाई? वो जाएंगे और देख लेंगे। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की वजह से इमेज की फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही स्पेशल केस होते हैं। सिर्फ 2 ही केसेस में आपको इमेज बनता है, बाकी कुछ केसेस वो नहीं होते हैं, बस 2 केसेस। देखिए कैसे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसे मैंने बताया था, याद है आप लोग को? याद है? कलर हम लोग कैसे करते थे? इधर, और ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहला केस में इसमें है कि जो हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट इन्फिनिटिव। कहां रखेंगे? इन्फिनिटिव पे। ठीक है ना, इन्फिनिटिव पे रखोगे। जब इन्फिनिटिव पे रखोगे तो उस केस में आपको क्या दिखाई देगा? आपको ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी मतलब यहां पे आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। कहां रख दिया? यहां। ये ए बी क्या है? ए बी क्या है आपका? एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे ये आपका फोकल लेंथ है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या रूल बताया था कि हमेशा एक रे पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। जो रे पैरेलल होती है वो कहां से पास होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। कोई भी रे, ध्यान से देखो बच्चों, जो पैरेलल होती है वो क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था? हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी रे जो होती है वो पैरेलल होती है, तो वो अगर बाउंस बैक हो जाती है तो इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां जाएगी? फोकस से पास होनी चाहिए। तो इसी रे को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे, पीछे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये रे क्या हो रही है? ये रे क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है। इसी रे को क्या देखोगे? ये रे पीछे बढ़ाओगे, क्या है? फोकस से पास हो रही है। तो दोनों रे ने कहां कट किया? फोकस पे। ठीक है ना। अच्छा, एक और भी अगर आप चाहो तो रे ऐसे बढ़ा सकते हो। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ये वापस भी कैसे आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये तीनों रे कहां मिल रही है? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 चीजें लिखनी होती है। देखो, सबसे पहली बात कि इमेज की साइज क्या है, इमेज की लोकेशन क्या है, और इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का नेचर कैसा है? तो ये बताओ कि ये मिरर के सामने बन रहा है या मिरर के पीछे बन रहा है? बताओ जरा, मिरर के सामने बन रहा है या मिरर के पीछे? तो जब मिरर के पीछे बन रहा था, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल। तो पहला तो पोजीशन इसकी जो होगी, पोजीशन जो होगी वो कैसी होगी? पोजीशन जो होगा इसका बच्चों कैसा होगा? वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना। तो पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा, इसका नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? सीधा या उल्टा? सीधा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? इरेक्ट। अच्छा, साइज क्या होगी? साइज क्या होगा इसका? बहुत ही छोटा। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लिया था आपने? इतना बड़ा। और बन कितना रहा? इतना छोटा। तो ये क्या मिलेगा आपको? साइज क्या मिलेगा? पॉइंट साइज। क्या मिलेगा? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत ही छोटा। बहुत छोटा मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये पहला केस था किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
इसके लिए कॉन्वेक्स। हर जगह पे उसमें देखिएगा मैं 6 केस का अलग बनाया हूं, कहां बन रखे हैं ऑब्जेक्ट को, फिर कहां ले गए, कैसे बना, किस टाइप का इमेज बना, सब 6 केस मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे। यहाँ पे भी आज कर रहा हूँ, कल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स में, नहीं तो फिर हवा नहीं लगेगा ये पूरा चैप्टर, याद रखिएगा, एक दिन भी एब्सेंट नहीं कर सकते। ठीक है, केस नंबर 2, कल बुक मत भूलना। दूसरा केस नंबर 2 कहां ले जाऊं, थोड़ा सा ले दो, बियॉन्ड सी रख दो। बियॉन्ड क्या लिख लो, बियॉन्ड सी या लिमिटेड पोजीशन रख दो, बियॉन्ड सी या समथिंग डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस ले लो। बियॉन्ड सी की जगह पे क्या लिख दो, फाइनाइट डिस्टेंस, छोड़ो, फाइनाइट डिस्टेंस ले लो। फाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, कुछ इतनी दूरी पे रखना है जहां पे क्या रहे बच्चों, डिस्टेंस क्या रहे, पास रहेगा आपका। जैसे फाइनाइट डिस्टेंस, देखिए यहां पे समझिए, ये है आपका फाइनाइट डिस्टेंस। अब इन्फिनिटी में नहीं, ऑब्जेक्ट कहां है, कुछ दूरी पे आ गया, यहां आ गया, ए बी इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की। इमेज कैसे बनेगी बच्चों, तो सेम मैंने तरीका बताया था, एक पैरेलल रे हमेशा पास करिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, आई ना, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का। इसी को जब पीछे बढ़ाओगे तो कहां से आनी चाहिए, बताओ, फोकस लेंथ से, तो फोकल लेंथ से यहां पे चलेगी। ठीक, दूसरा रे कहां से, दूसरी रे कहां से पास कराओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहां कहीं होगा, तो ये वाली रे क्या होगी, आप सोचो बच्चों, जरा सोचो यहां से, क्या दूसरी रे अगर इसमें आएगी तो क्या अंदर आएगी, क्या नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इधर कलर्ड है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन इसी रे को जब आप क्या करोगे, पीछे बढ़ाओगे, कहां बढ़ाओगे, पीछे, क्या करोगे, पीछे बढ़ाओगे, तो यहां पे क्या कर रही है, मिल रही है, तो जहां पे मिलेगी ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों रे कहां कट कर रही है, जरा देखो तो, ये दोनों रे कहां कट कर रही है, यहां पे कहीं। दिस इज द व्हाट, इमेज, ये क्या है, इमेज ए, और ये क्या है, बी, दिस इज द इमेज, ये इमेज की पोजीशन है, इमेज की क्या है, ये पोजीशन है, इमेज की क्या है, पोजीशन है ये। ठीक है, ये इमेज की क्या है, पोजीशन है। क्लियर है, अब बताओ, जब इमेज की पोजीशन ये है वही आपकी, तो क्या इसमें लिखेंगे बताओ, पोजीशन कहाँ है, ये भी क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है इमेज, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल, पीछे बनता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल। और कैसा होगा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या है, सीधा, अगर सीधे रखे हो तो इमेज भी क्या बन रही है, सीधी बन रही है, सीधा रखे हो तो इमेज भी क्या बन रही है, सीधी बन रही है। और तीसरा केस क्या है, साइज क्या है, स्मॉल साइज है, बड़ा था क्या मिला, छोटा साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। तो ये बहुत जरूरी था। तो 2 केस थे कॉन्वेक्स मिरर का, इन्फिनिटी पे रखे तो पॉइंट इमेज, क्या बना, पॉइंट इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना। और जब यहां पे रखे, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में सारे इमेज कैसे होते हैं, वर्चुअल, 2 ही इमेज बनते हो, दोनों क्या है, वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में कितने होते हैं, 6 इमेज बताया था, 6 में से 5 क्या थे, रियल, और 1 क्या था, वर्चुअल। वहां पे एक्सेप्शन का जा करके देखना, वीडियो में जितने भी कराए हैं सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेना, बना करके ड्रॉ करके ही कराना कॉपी में, सारे के सारे चेक करूंगा 6 पोजीशन का, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये समझ नहीं पाओगे लोग बातों को। ठीक है, तो ये देखिए मिरर फॉर्मूला आपका हो गया, 1/f = 1/v + 1/u। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सभी केस में आप क्या करोगे, सभी केस में आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, सभी केस में क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, याद रख लीजिए इस बात को। ठीक है, दूसरी चीज जो f है
फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। और एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पोल से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा? पोल से डिस्टेंस लिया जाएगा। मैं और आपको समझाऊंगा इसमें आपको बाकी चीजों में। अब अगला लिखिए मैग्निफिकेशन, हेडिंग लिखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा। मैग्निफिकेशन, पता है आपको मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन जो होता है वो किसी भी मिरर का क्या बताता है? किसी भी मिरर की क्वालिटी को बताएगा, जो किसी भी इमेज को कितना मैग्नीफाइड करके क्या कर सकता है? दिखा सकता है। कितना मैग्नीफाइंग करके क्या कर सकता है? दिखा सकता है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो अगर इसके डिफिनीशन के तौर पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक लाइन में लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को। याद रखिएगा, जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है आपका, वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो m इक्वल्स टू HI अपॉन HO। HI मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज, और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी के बराबर एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है मिरर के केस में माइनस V बाई यू। तो ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और याद रखिएगा HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V बाई यू। चलो देखो, तो ये था आपका मैग्निफिकेशन का। ठीक है ना। अब अगर एक बात बताओ, अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? सिग्निफिकेंस बताओ। अगर मैग्निफिकेशन +1 आया है, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव का क्या मतलब है, समझते हो? कैसा है पॉजिटिव का मतलब? क्या है? हमेशा पॉजिटिव तभी बनेगा, याद रखना, जब वैल्यू क्या होनी चाहिए? इमेज कैसी होनी है? वर्चुअल और इरेक्ट। पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव केस में अगर +1 है, यहां पे क्या लिखोगे? वर्चुअल और इरेक्ट लिख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में क्या मिलेगा तुम्हें? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो क्या मिलेगा? रियल। क्या मिलेगा? रियल। क्या बनेगा? रियल। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट केस रहेगा, याद रख लेना। अगर मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 0, ध्यान से देख लो, अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो क्या मिलेगा इस केस में? रियल बनेगा। क्या मिलेगा? रियल एंड इनवर्टेड, सॉरी ग्रेटर देन ना, तो लेस देन पे लिखोगे। लेस देन अगर 0 बनेगा तो रियल एंड इनवर्टेड। और ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलेगा? अगर 0 से बड़ा है तो क्या मिलेगा? यही क्या मिलेगा आपको? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? सीधा। वर्चुअल पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो m अगर 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव कोई नंबर है, कुछ भी नंबर 0 से बड़ा आ जाए प्लस में, तो क्या मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। m लेस देन 0 मतलब 0 से कम, मतलब माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, तो वहां पे क्या मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड केस मिलेगा। और m की वैल्यू 1 होगा तो याद रख लेना वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनेगा ही, और साथ ही केस में ये भी याद रख लेना कि कैसा होना चाहिए उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा जाएगा। चलो वो सब तो केस बताएंगे। अब लिख, हाँ माइनस में क्या बताया हूं? रियल एंड इन्वर्टेड। और प्लस में होगा तो क्या बताया हूं? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? माइनस। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? प्लस। आई जी, हाँ 0 आएगा तो 0 के केस के लिए क्या करूंगा बताऊंगा। 0 अगर आएगा इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई मैग्निफिकेशन हो ही नहीं रहा है, और 0 पॉसिबल ही नहीं है। 0 कैसे पॉसिबल है भाई? इसका 0 का पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ 0, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है उसका, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर।
साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं अगर आपको आएगा तो कोई भी आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि एक आपने मिरर ले लिया आपने, और ये मिरर कैसा है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब सिंपल मतलब अच्छा क्या होता है, सिंपल मतलब है कि हम किसको साइन में कैसे कब लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे क्या लेंगे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे देखेंगे साइन कन्वेंशन के अंदर। देखिए अगर आपने ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पोल है आपका और ये आपका क्या है फोकस है, और ये आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मिरर के इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, इधर को क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड, और इधर को क्या बोलेंगे राइट साइड, क्या बोलेंगे राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी क्या होगी पॉजिटिव, और राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, सॉरी लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी क्या होगी नेगेटिव, और राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी क्या होगी पॉजिटिव। तो जो राइट साइड में वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है उसको क्या लेते हैं बच्चों नेगेटिव। याद रखिएगा अगर लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू है तो वो नेगेटिव होगी, और राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव। किसके रेस्पेक्ट में, जो रे ऐसे जा रही है, तो रे कैसे जा रही है आपकी, रे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, रे अगर ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन में, है ना। तो अगर एक बात बताओ अच्छा, कि इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप इधर रख रहे हो, कहां रखे हो यहां रखे हो, और 99 नहीं 100% केस में ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखोगे तुम लोग लेफ्ट साइड में, कहां रखोगे लेफ्ट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा है, यहां मान लेते हैं ये साइज ऑब्जेक्ट की ए बी, तो देखो ये पोल से और यहां के पूरी डिस्टेंस को क्या बोलोगे तुम लोगों ने, क्या मैं बताया था यू, क्या बोलेंगे यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा यू, और ये किधर है लेफ्ट की राइट में, लेफ्ट में, तो वैल्यू क्या होगी माइनस, वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। दूसरा फोकल लेंथ कहां है बताओ, यहां पे, ये बताओ फोकल लेंथ क्या यही है ना, तो ये पोल से इधर है कि इधर है, इधर है, तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो क्या मिलेगी आपको नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज क्या होता है, वी को किसको बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वी क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ये जो होगा ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव कब बनेगा सुनो, अगर इमेज इधर बनती है, इधर अगर इमेज बनती है, इधर लेफ्ट साइड में इमेज बनती है, चाहे यहां बन जाए यहां बन जाए यहां बन जाए यहां किधर किधर कहीं भी, इधर कहीं भी बनती है, तो इमेज क्या बनेगा पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी वैल्यू। वैसे भी फॉर्मूला में निकालोगे वैल्यू रखेगा तो निकल के आएगा ये पॉजिटिव। लेकिन यदि इमेज इधर बनती है इस केस में राइट साइड में, तो इमेज क्या आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में बनेगी तो क्या मिलेगा नेगेटिव। सॉरी v की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रहा है, सॉरी v की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में, मतलब इमेज कहां बन रही है लेफ्ट साइड में बन रही है, तो वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव, और राइट साइड में अगर मिल रही है तो क्या मिलेगी पॉजिटिव। तो दिमाग में तुम लोगों को बात, वैसे तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जब तुम लोग सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले में पुट करके देखो 1/f = 1/v + 1/u। तो अगर आपको u दिया होगा, f दिया होगा और u, तो v की वैल्यू अपने आप साइन के साथ निकल के आएगा, चाहे प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा, जो भी आएगा वो साइन के साथ आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इमेज इधर बन रही है लेफ्ट साइड में तो वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव, अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेगी, क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। ध्यान रखना है इस बात को। तो अगर इधर इमेज बन रहा है, इधर इमेज है आपकी, इधर बन गई मान लीजिए, इधर केस में अगर v बना तो v क्या लगोगे आप पॉजिटिव बनोगे। अगर इमेज अगर इधर बन रहा है कहीं, अगर मान लेता हूं इमेज यहां बन रहा है आपका, तो यहाँ केस में अगर आपको v बन रहा है तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी आपकी, v क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इधर केस में v आपको नेगेटिव, इधर केस में v पॉजिटिव मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत बच्चा बोलेगा कि सर कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है, ऐसे कर दो बस, कॉन्वेक्स मिरर तो इसी हो जाता है ना, तो इसमें क्या कुछ अलग हो जाएगा क्या, कुछ अलग नहीं होगा। ध्यान से देखो यहां पे भी देखो, मैं तुम लोग को बता देता हूं, कभी भी इमेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे हो, रे तो ऐसी जाएगी ना, तो ये बताओ ऑब्जेक्ट अभी भी इधर ही रखा गया कि नहीं, तो यू की वैल्यू अभी भी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, यू क्या होगा नेगेटिव होगा, यू क्या होगा नेगेटिव। और दूसरा, अगर इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा किधर बनता है,
कॉन्वेक्स में क्या बनता है, इमेज कहाँ बनता है हमेशा, अभी दो ही तो बताया था, दो केस। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज में दो ही केस बनाया था, कहाँ बना था, दोनों इधर बना था राइट साइड में। तो v की वैल्यू हमेशा तुम्हें क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। उसे निकाल लोगे भी तो भी आ जाएगा। दूसरी चीज f कहाँ होगा बताओ, सेंटर ऑफ फोकस यहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, f किधर है, राइट साइड में है कि नहीं है, राइट साइड में है कि नहीं बताओ। f की वैल्यू क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस, और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस। v की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा प्लस आएगी, निकालोगे तो भी आएगी। मैं बता रहा हूं, फिर भी तुम लोग को याद रख लेना कि क्वेश्चन में अगर तुम लोगों ने किया है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा v की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, पॉजिटिव ही मिलेगी। v की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, निकालोगे तो भी आ जाएगा। f क्या लोगे, पॉजिटिव। u क्या रहेगा, u हर केस में नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसीलिए u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या मिलती है, नेगेटिव। अब आते हैं दूसरी केस, ये बताओ ये क्या है, एक्सिस है। अगर इसके ऊपर रखे हो ऑब्जेक्ट को तो ये हाइट क्या होगा, प्लस। हाइट क्या होगा, प्लस। अगर ऊपर है तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इमेज समझ सुनना, अगर इमेज ऊपर ही बन रहा है, अगर इमेज भी ऊपर ही बना है ऐसे, तो ये हाइट क्या होगा, अगर इमेज की बात किया जाए तो भी क्या होगा, प्लस। लेकिन अगर ये इमेज उल्टा बन जाए तो, नीचे बन जाए तो नेगेटिव। अगर मान लो मैं यहां बना दे रहा हूं, अगर इमेज नीचे बन गया तो ऐसे, तो नेगेटिव क्या लिखेंगे, इमेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर इमेज ऊपर बना तो प्लस, इमेज अगर नीचे बना तो माइनस, ऊपर बना तो प्लस, कहीं भी चाहे इधर इधर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर लिए हो, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर लिए हो तो ये क्या है, मैं ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर लिए हो तो क्या रखेंगे, हमेशा प्लस। और ऑब्जेक्ट इमेज अगर ऊपर बना तो भी क्या, प्लस। अगर इमेज नीचे बना तो क्या लिखोगे, माइनस। तो अगर दो केस की बात किया जाए, जब मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा तो ऑब्जेक्ट की बात किया जाएगा और हाइट की बात की जाएगी, उसकी दोनों। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हो तो प्लस, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हो तो प्लस, और हर केस में ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, इमेज दोनों जगह बन सकता है। इमेज अगर रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा, रियल इमेज कैसा बनता है, उल्टा, इन्वर्टेड। तो वहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर वर्चुअल बनता है तो सीधा बनता है, तो सीधा केस में क्या रखेगा, ऊपर रखोगे, तो इमेज की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो यही मेरे कहने का मतलब है, अगर ऊपर रखोगे प्लस, अगर इमेज ऊपर बन रहा है प्लस, अगर इमेज नीचे बन रहा है माइनस। ठीक है ना, ये किसकी, हाइट की बात कर रहे हैं, किसकी, हाइट की, डिस्टेंस की नहीं बात कर रहे हैं, हाइट के। तो ये कॉन्सेप्ट था साइन कन्वेंशन का, समझ में आया कि नहीं। अब देखना, अगर साइन कन्वेंशन तुमको पता होगा तो लाइट का कोई भी क्वेश्चन जो है तुम लोग को हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा जैसे खाना है, बस इजिली। चलिए, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब फॉर्मूला हर जगह, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स है, क्या यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला। क्या बताया था, 1/f = 1/v + 1/u। याद रखोगे ना, यही फॉर्मूले हर जगह पे यूज किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखो भाई एक क्वेश्चन, तभी तो पता चलेगा। हाँ, देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। इतना इजी, हाँ लिख लो। अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है बताओ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन बताओ, तो बताओ, r/2। ये बताया था ना, फोकल लेंथ कितना दिया बताओ, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस या माइनस, अभी बताया था, बताओ, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई है, r = क्या हो जाएगा, 2f। तो 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है ना, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 दिया था, 15 कुछ भी मान लो, 15 ले लोगे तो वो हो जाएगा, 5 लोगे तो 10 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। लिखो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर।
concave mirror, full stop. If the real image is formed, real image is formed 15 centimeter away from the mirror, then find focal length. समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ? देखो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, मैं आपको इमेज के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, रे डायग्राम भी बनाऊंगा, तो रे डायग्राम रहेगा नहीं आपके चूंकि बुक में, आपको बस क्वेश्चन निकालेगा और मैं बार बार बनाऊंगा ताकि आपको बार बार याद हो जाए। तो आप भी ऐसे करिएगा जब भी करिएगा। क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए भैया। कितना सेंटीमीटर? 10। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर अवे रखा गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? यू की वैल्यू क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और पहली बात तो 10 सेंटीमीटर दिया है तो तुरंत क्या लिखा लोगे? माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे 10 सेंटीमीटर। अगला क्या है? स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। अच्छा, रियल इमेज बन रहा है। कौन सा बन रहा है? रियल। ये बताओ, रियल इमेज कहां बनता है? मैंने सिर्फ दो पढ़ा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में दो इमेज बना और दोनों कहां बना? पीछे, वर्चुअल था। फिर रियल इमेज कहां बनेगा? कॉनकेव मिरर में। इमेज से भी हम बता सकते हैं कि मिरर कैसा होगा। मिरर कैसा है? कॉनकेव है। मिरर कैसा है? कॉनकेव है। हमको तो पता चल गया, तुम लोग को पता चले या ना चले, समझ लोगे तो समझ जाओगे। अब v की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में बताओ? v क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब बताओ 15 सेंटीमीटर दिया, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये बात कौन बताएगा? बताओ। गलत। रियल इमेज हमेशा सामने बनता है। सबसे पहले तुम्हें यही समझना था बच्चा, ये समझो, ये सुनो, ये है आपका कॉनकेव मिरर। पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि ये मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है? ऑब्जेक्ट को देखिए, आपने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। कहां रखा आपने? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहां से, पोल से, ठीक है ना? और आपका जो इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर में बन रहा है, तो रखे कहां पे हो? और इसके पीछे बन रहा है। और रियल इमेज क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। रियल इमेज हमेशा कहां बनता है? उल्टा। तो 10 पे रखे हो तो मतलब इमेज कहीं यहां से 5 सेंटीमीटर कहीं दूरी तो बनेगा ना। अब कहां बनेगा? रियल इमेज क्या बनेगा? सीधा तो बनेगा नहीं, उल्टा बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा? इमेज नीचे बनेगी। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया? -15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओ, एफ निकालना है तुमको, फोकल लेंथ 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू क्या रखोगे? पूरे साइन के साथ रखो। 1/f की वैल्यू निकालनी है, वैसे रख दो। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/-15। रियल इमेज की बात किया, 1/-15 प्लस u की वैल्यू क्या है? 1/-10। ध्यान से देखो, 1/-15 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 1/10। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ जरा? 10 और 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 15 2 30, तो कितना आ गया? -2। 10 3 30, तो माइनस क्या हो गया? 3। और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1/f। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -5/30। हमें f की वैल्यू चाहिए, तो ये उल्टा कर दो, 30 ऊपर और 5 कहाँ है? नीचे, और -5 6 30। f की वैल्यू क्या आ गई? -6 सेंटीमीटर। और ये सही भी, फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए थी कॉनकेव मिरर केस में? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? -6 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाक से।